अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। मैं आपको आपके अपने चैनल में खुशामदीद देता हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपसे ये शेयर करने जा रहा हूँ कि किस तरह आप लोग कामयाब जवान प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। वो फॉर्म किस तरह आपने फ़िल करना है और उसके अलावा कौन से लोगों की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी, जो कि 8 लाख लोग थे। इंस्ट्रक्शन भी बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है ये सब चीज़, और आप लोग आसानी के साथ अपने मोबाइल फ़ोन से अप्लाई कर सकते हैं। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे खुद अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपने कंप्लीट वॉच करनी है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें और एक अच्छा सा कमेंट सेक्शन में एक कमेंट्स कर दीजिए, अपनी राय दे दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो कैसी होनी चाहिए और उसमें क्या, अगर आपको कुछ हेल्प हुई है इस वीडियो से तो आपने कमेंट ज़रूर करना होगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने जाना है गूगल क्रोम में, या जो भी आप वेब ब्राउज़र को इस्तेमाल करते हैं तो आपने उस वेब ब्राउज़र को ओपन करना है, जस्ट ओपन करना है और आपने सर्च बॉक्स में आपने राइट करना है कामयाब जवान प्रोग्राम। ठीक है, जिस तरह मैं लिख रहा हूँ कामयाब, आगे खाली जगह, फिर उसके जवान आपने लिखना है। ठीक है, इस तरह आपने लिखना है और सर्च बॉक्स में आपने ये सर्च कर देना है। ठीक है, जैसे ही आपके सामने ये कामयाबजवान.com ये इनकी ओरिजिनल वेबसाइट आ जाएगी तो आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पर आपको नज़र आ रही है कामयाब जवान प्रोग्राम। ठीक है, आपने इस एप्लीकेशन ये जो लिंक है इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपके सामने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वो वेबसाइट मैं आपको बताता हूँ, वो वेबसाइट इस तरह बिल्कुल सेम आ जाएगी एज़ इट्स। ठीक है, इस तरह आ जाएगी। तो मैं आपको जूम कर के दिखाता हूँ। थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन लो की वजह से मैं दूसरी सब ये वेबसाइट मैंने पहले ही निकाल कर रख दी थी। अच्छा, आप लोगों को बताना था कि किस तरह आप वेबसाइट पर जा सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इस फॉर्म जो फिल करना है उसका भी लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको फराहम कर दूंगा। तो ये देखें, यहाँ उसने कुछ लिख दिया है, वेलकम टू द यूथ इंटर्नशिप स्कीम। यस, अंडर द स्कीम एप्लीकेशन कैन सबमिट एप्लीकेशन ऑनलाइन to receive various loans from the government to support their startups and small business as well as existing enterprise. The loan limits has been increased। वो इसका इनका कहने का मतलब भाई ये है कि जो लोन की लिमिट है वो इंक्रीज़ कर दी गई है 25 मिलियन तक, यानी 2.5 करोड़ से। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ़ द बैंक्स इन्वॉल्व, और इसमें जो बैंक्स की तादाद है वो 21 कर दी गई है। इस तरह आप इनकी इंस्ट्रक्शन मैनुअली भी पढ़ सकते हैं जो कि इनकी दी होगी। तो ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद मैं ओके कर देता हूँ। इनके कहने का मतलब है कि पहले कम थी, अब ये ज़्यादा कर दी गई है रकम। तो आपके सामने इस तरह एक साइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन मज़ीद बता दूं कि ये आपको नज़र आ रहा है ये चीज़। ठीक है, टायर वन में क्या है, 1 लाख से 1 मिलियन है, यानी 1 करोड़ है। और टायर 2 में लोन्स जो हैं वो 1 मिलियन से 10 मिलियन तक है। ठीक है, और जो लाइन 3 है तो वो है 10 मिलियन से 25 मिलियन या 2.5 करोड़ तक है। दोस्तों, आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि कितने टायर 1, टायर 2 और टायर 3 हैं। ठीक है, उसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि अप्लाई फॉर लोन ये है, उसके बाद है कैलकुलेटर है और व्यू गैलरी है। तो आप इनके अलावा अप्लाई फॉर लोन पर आपने क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके अलावा आप इंस्ट्रक्शन, इनकी हदायत पढ़ना चाहते हैं, कौन लोग पास होते हैं इन फॉर्म को फिल करते हुए, कौन लोग फेल होते हैं, वो भी इनकी नीचे बताई हुई है। वो है ये चीज़, बैक में प्रेस करता हूँ, वो है गाइडलाइन। ये देखें, ये गाइडलाइन पर आप क्लिक करके
ये पढ़ सकते हैं गाइडलाइन, यानी कौन लोग, जिन लोगों की एप्लीकेशन मुस्तरद हुई थी, ठीक है, उन्होंने गलत बयानी की थी। तो आपने एप्लीकेशन में गलत बयानी कहीं भी नहीं करनी। अनरेलिवेंट या अनरेलिवेंट आईडी कार्ड नंबर या कोई ऐसी गलत चीज़ जो कि फ़ेक हो वो आपने इंटर नहीं करनी है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही हैं। अब मैं दोबारा अप्लाई फॉर लोन पर क्लिक करता हूँ। आप लोगों को सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म अभी ओपन हो जाता है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन 2-3 लिखी हुई हैं। वो ये हैं कि बराह मेहरबानी फॉर्म मुकम्मल तौर पर फिल करें, तमाम खाने फिल करना लाजमी है। तो तमाम शिकायत के लिए पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पर विज़िट करें। ये एक अलग एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर अपनी शिकायत आप दर्ज करवा सकते हैं। बरह मेहरबानी नादरा से तस्दीक की के पेश नज़र कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, तरीक़ी अजरा और तरीक़ी पैदाइश वाले खाने एहतियात से पुर करें। यानी जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखे होंगे, जब से आपका शनाख्ती कार्ड नंबर जारी किया गया है वो डेट और आपकी डेट ऑफ बर्थ वो आपने फ़िल करनी है। ये देखें दोस्तों, फॉर्म फिल करने के ये 9 स्टेप्स हैं, ये 9 स्टेप्स हैं, 1 से लेकर 9 तक हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि अगर आप आधी वीडियो देखते हैं तो आधी समझ आती है, फुल वीडियो देखते हैं तो फुल समझ आती है। तो हम इसे फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं। इनिशियल सिलेक्शन ये है, इब्तदाई मालूमात। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, क्या आप सरकारी मुलाजिम हैं? दोस्तों यहाँ से एक आपको मैं टिप बता दूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं ख़ास कर अपने सब्सक्राइबर को ओरिजिनल चीज़ फराहम करता हूँ। जो सरकारी मुलाजिम हैं, ठीक है, उसके अलावा जो सियासी शख्सियत हैं वो लोग इस स्कीम के लिए अहल नहीं हैं, ठीक है। ये आपने केयरफुली, तो यहाँ क्या आप सरकारी मुलाजिम हैं? सरकारी मुलाजिम आपने नो पर क्लिक करना है पहला, ठीक है। यस करेंगे तो आपको बिल्कुल लोन नहीं मिलेगा, अभी से आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं अगर सरकारी मुलाजिम हैं तो। सरकारी मुलाजिम हैं भी तो आप आगे नेक्स्ट किसी को बता सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद आप अपनी शहरियत सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो कि नॉन रेजिडेंट उनको भी नहीं मिलेगी। तो आपने रेजिडेंट यानी जो रहायशी है, पाकिस्तानी है, उसको आपने सेलेक्ट करना है उस पर, ठीक है। और बैंक का नाम आपने सेलेक्ट करना है जो कि 21 बैंक से शामिल किए गए थे, यानी 21 बैंक, उसमें आपने कोई से बैंक का नाम लेना है। तो आपके नज़दीक तरीन जो भी बैंक हो वो आपने बैंक लिख देना है। मैं HBL लिख देता हूँ क्योंकि मेरे नज़दीक HBL बैंक है, तो मैं अपने नज़दीक तरीन लिख देता हूँ। उसके बाद क्या आप मुंतखब शुदा बैंक में मुलाजमत करते हैं? नो भाई, नहीं मुलाजमत करता हूँ। अगर आप करते हैं तो आपने लिख देना है। क्या आप सियासी शख्सियत हैं? अगर भाई आप कर्ज़ा हासिल करना चाहते हैं तो नो पर क्लिक करना, अगर नहीं करना चाहते तो यस कर दें, यानी नो करना है आपने। सियासी शख्सियत को कर्ज़ा नहीं मिलेगा, ये उन्होंने अपनी इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वो आपने डाउनलोड करनी है इंस्ट्रक्शन, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी कुछ इंस्ट्रक्शन दे दूँगा, ठीक है, वहाँ से भी आप रीड आउट कर सकते हैं। और ये जो एक और मैं आपको पॉइंट की बात बताना चाहता हूँ, वो पॉइंट की बात ये है कि जिन पर ये स्टार लगे हुए हैं लाल कलर के, ये स्टार, ये फॉर्म आपने ज़रूर फिल करने। इसके अलावा जो फॉर्म पर स्टार नहीं लगे हुए वो आप फॉर्म जो वो खाने वो बॉक्स आप छोड़ सकते हैं। तो इसमें कारोबार की मौजूदा हैसियत क्या है, न्यू बिज़नेस है या एक्सपेंडिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग बिज़नेस है? आप नया कारोबार करना चाहते हैं या फिर आप लोग जो आपका पहले कारोबार है उसको आप बढ़ाना चाहते हैं? तो मैं न्यू कारोबार, बल्कि मेरा एक कारोबार स्टार्ट है तो मैं उस पर क्लिक कर देता हूं, बल्कि नहीं, मैं न्यू कारोबार करना चाहता हूं, ठीक है। और आपने प्रोसेस टू स्टेप 2 पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसेस टू स्टेप 2 पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और नया फॉर्म ओपन हो जाए। तो दूसरा स्टेप आपके पास आ जाएगा ज़ाती मालूमात का, ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। सबसे पहले आपने दरख्वास्त गुज़ार का नाम लिखना है। मैं दरख्वास्त गुज़ार का नाम लिख देता हूँ, ठीक है।
ठीक है, मैं नाम और अपना नाम लिख देता हूँ। उसके बाद मैं जेंडर सेलेक्ट कर दूँगा, मेल, आप फीमेल हैं या अदर हैं, जो भी हैं आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। और यहाँ से आप लोगों ने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है, जो आप लोगों का आईडी कार्ड नंबर हो। ठीक है, मैं आईडी कार्ड नंबर भी लिख देता हूँ और उसके नीचे भी आप लोगों ने अपना वही आईडी कार्ड नंबर लिख देना है। ठीक है, मैं जिस तरह लिख रहा हूँ, आप लोगों ने अपना अपना आईडी कार्ड नंबर लिख देना है। आप देखें शनाख्ती कार्ड मिलने की तारीख, जब से आपका शनाख्ती कार्ड आपको मिला है, तरीक़ी अजरा क्या है। ठीक है, तो वो आप लोगों ने अपना ठीक है, फिर आपने ये दोनों डेटें लिखनी है, ऊपर भी लिख दूँ फिर दोबारा होगी। तो हमने यहाँ से 2012 का सिलेक्ट किया और हमने क्या किया, सॉरी, ये ठीक है, आगे पीछे आप इस तरह कर सकते हैं और यहाँ से 1 2 3 जो गिनती होगी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ एज़ पर आईडी कार्ड नंबर, आपने अपने आईडी कार्ड के हिसाब से अपनी डेट ऑफ बर्थ को करना है। 2002 लास्ट इसकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने अपने माह को सिलेक्ट करना है। ठीक हो गया, मैं डेट ऑफ बर्थ भी सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ है, आप डेट ऑफ बर्थ को कन्फर्म कर दीजिएगा। भाई मैं वो डेट ऑफ बर्थ भी कन्फर्म कर देता हूँ। अभी ये देखें तारीख़ पैदाइश, ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ भी मैं अभी कन्फर्म कर देता हूँ। तो आप लोगों ने भी पहले अपने आईडी कार्ड पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को एहतियात के साथ देखना है और फिर क्या करना है, उसी डेट ऑफ बर्थ को एहतियात के साथ आपने फिल करना है भाई। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ को एहतियात के साथ फिल करना है, आईडी कार्ड नंबर को आपने एहतियात के साथ फिल करना है और तरीक़े अजरा, ये 3 चीज़ें हैं जो कि आपने एहतियात के साथ फिल करनी है। ज़ेर कफ़ालत अफराद की तादाद कितनी है, आप लोगों की जितनी भी होगी आप लोगों ने लिख देना है। मैं 8 कर देता हूँ। इस तरह नहीं फाउंड हो रहा तो मैं 5 से कम है या 5 से कम है, ठीक है, उसके अलावा या नहीं हो रहा है कम से कम 5 से यानी 10, ये सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या आप शादीशुदा हैं या नहीं, अगर आप की शादी हुई है तो ठीक है, नहीं शादी हुई तो कोई बात नहीं, तो आप यहाँ से अपने मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपकी शादी हुई है तो आप मैरिड लिख देंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। अच्छा, आपके अगर आप औरत वाइफ है आपकी, अगर औरत है अप्लाई कर रही है तो अपने वाइफ का, अपने शोहर का नाम लिखेंगे, हस्बैंड का। अगर कोई मेरे जैसा आदमी है, बॉय है, तो वो लोग अपने वालिद का नाम लिखेंगे। ठीक हो गया, और उसके बाद उसका आईडी कार्ड नंबर भी आप लोगों ने यहाँ लिखना है। ठीक है, मैं आईडी कार्ड नंबर भी लिख देता हूँ। ठीक हो गया, उसके बाद आप लोगों ने अपना मज़हब को सिलेक्ट करना है। मैं मुसलमान हूँ तो मुस्लिम, आप जो लोग भी होंगे आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। क्या आप कोई मज़दूर हैं या नहीं, तो सब ने नो पर ही क्लिक कर देना। अगर यस हैं तो आपने यस कर देना है। मौजूदा आमदनी का ज़रिया आपका कौन सा है, एग्रीकल्चर है या फिर जो भी होगी आपकी, ठीक है, आपने वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगर यही नहीं दी हुई तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से तो भाई एग्रीकल्चर इनकम मैं कुछ कर लेता हूँ यहाँ से सिलेक्ट, और औसतन माहाना इसकी कितनी आमदनी है आपकी एग्रीकल्चर की, तो आप भाई लिख दें 10,000 लिख दें। ठीक है,
और अज़ाफ़ी माहाना आमदनी कितनी है माहाना, तो आप टू 60,000 लिख दें, 60,000 से 1,20,000 लिख दें, तो 60,000 ही लिख दें अज़ाफ़ी माहाना आमदनी रुपए में, हालांकि है नहीं इतनी, तो क्योंकि यही आपको लिखनी पड़ेगी। अगर आप अपनी तरफ से लिखते हैं तो नो रिज़ल्ट फाउंड नो, तो वो इस तरह फॉर्म आपका फिल नहीं होगा। तो आप 60,000 लिख दें, नहीं लिखना चाहते तो इस शीशे को खाली छोड़ दें। हाँ, आपकी माहाना अज़ाफ़ी माहाना आमदनी नहीं है एग्रीकल्चर की। उसके बाद है जो स्टैक बना हुआ है, इसको आपने लाजमी फ़िल करना है। क्या आपका कोई बैंक अकाउंट है, तो आपने अगर है तो यस, नहीं है तो नो पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। अगर बैंक का नाम क्या है, भाई बैंक है नहीं तो बैंक का नाम भी आपने नहीं लिखना, अकाउंट नंबर भी आपने नहीं लिखना, क्योंकि आपका बैंक है ही नहीं, तो फिर आपने अब अपना अकाउंट नंबर नहीं लिखना। अगर है तो लिख दें, नहीं है तो ना लिखें। अगर तो साफ ज़ाहिर है अगर आपका कोई बैंक अकाउंट होगा तो बैंक का नंबर आप लिखेंगे। ज़ाती असासे क्या है, उसकी वेल्थ क्या है, ये जो आप लेना चाहते हैं, पैसे वगैरह जो लेना चाहते हैं, उसके बदले में वो पूछ रहा है कि आपके पास क्या कुछ ज़ाती असासा है या नहीं है। तो मैं तकरीबन कुछ फ़र्ज़ी रकम लिख देता हूँ, तकरीबन यहाँ तक। ठीक है, इतना असासा मेरे पास है, यानी मैंने 2 लाख लिख दिया। उसके बाद दरख्वास्त गुजार के किसी यूटिलिटी बिल का नंबर है। अगर आप दरख्वास्त गुजार का, आप लोग जो दरख्वास्त दे रहे हैं, आपका अगर यूटिलिटी बिल का नंबर है तो लिख दें, नहीं है तो दोस्तों को टेंशन नहीं लेनी, ना लिखें। दरख्वास्त गुजार का कौमी टैक्स नंबर, अगर आपका कौमी टैक्स नंबर है तो लिख दें, नहीं तो छोड़ दें इसको खाली। फिर उसके बाद है दरख्वास्त गुजार की तस्वीर। आपने क्या करना, ब्राउज़ पर क्लिक करना है और डॉक्यूमेंट में चले जाना है। यहाँ से आप लोग अपनी जो तस्वीर होगी आपके मोबाइल फ़ोन में आपने पहले से ली होगी, वो आपने तस्वीर अपलोड कर देनी है। ठीक है, मैं एक तस्वीर ले लेता हूँ यहाँ से अपने मोबाइल फ़ोन से, तकरीबन मैंने रखी हुई है। तो आप लोग भी भाई तस्वीर पहले से बना लें या आपने अपलोड कर देनी है। उसके बाद शनाख्ती कार्ड के सामने वाले हिस्से की तस्वीर को आपने करना है इस तरह अपलोड, तो वो भी मेरे पास है, तो मैं जल्दी से वो भी अपलोड कर देता हूँ, वो भी अपलोड होगी। अब कह रहे हैं कि शनाख्ती कार्ड के पीछे वाले हिस्से की तस्वीर है तो वो भी अपलोड कर दें, तो मैं क्या करता हूँ वो भी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इधर तो तस्वीर नहीं खींची जा सकती, अलबत्ता मैं चला जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स में, और यहाँ रिसेंट जो है अभी एक पिक बनी हुआ है, नहीं बनी तो कोई बात नहीं, नहीं बना लेते हैं। ये खड़ी पिक है तो ये पिक बना लेते हैं। ठीक है, और अब ये फॉर्म हो गया हमारा 2 स्टेप। नेक्स्ट पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखें, डेट ऑफ बर्थ एंड कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ डू नॉट मैच। वो कह रहे हैं डेट ऑफ बर्थ और कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ आपकी मैच नहीं हो रही, लिहाजा इसको मैच करें। ये आपने हमारी दूसरी है, ये हमने 1 पर क्लिक करना था तो हमारी 8 पर क्लिक हो गया गलती से। अब हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब क्या कहता है कि ठीक हो गया, स्टेप नंबर 3 हमारे पास आ गया है। वो कह रहा है कि तलीम आपकी कितनी है, यानी क्वालिफ़िकेशन डिटेल। तो मैं यहाँ से कुछ तलीम ऐड कर देता हूँ, वो नहीं कह रहा, तो यहाँ से मैं कुछ डिग्री वगैरह, मास्टर डिग्री है या एमफिल है या पीएचडी या पोस्ट है या प्रोफेशनल है या डिप्लोमा है या वगैरह, जो भी आपकी डिग्री है वो आप लोगों ने अपनी अपनी डिग्री को सिलेक्ट कर देना है। क्या आपके पास कोई तकनीकी तालीम है, यानी कोई तकनीकी तालीम में क्या होता है, ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, कोई डिप्लोमा वगैरह है, एग्रीकल्चर टेक्निकल है या ऑटो मैकेनिकल है या कोई बीटेक है, ठीक है, वो आपने भाई यहाँ ऐड कर देनी है। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आपने नहीं ऐड करनी। ठीक हो गया, मैं यहाँ से सर्च करता हूँ अपनी कोई और डिग्री, अगर मिल जाती है इस खाने में से, अगर नहीं मिलती तो इसको आपने फ्री छोड़ देना है।
ठीक है दोस्तों, या आपने अपनी डिग्री को सिलेक्ट कर लेना है। नन है तो आपने नन पर क्लिक कर देना है। ठीक हो। आगे नेक्स्ट है, क्या आप कारीगर हैं या किसी हुनर में महारत रखते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो आपने कोई ना कोई सिलेक्ट कर देना है। बिजनेस नॉलेज है, केमिकल नॉलेज है, सिविल नॉलेज है, या फिर अगर कुछ और ना कर सकें तो कंप्यूटर हार्डवेयर या कंप्यूटर स्किल वगैरह, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, तलीमी डिग्री अपलोड करनी है। ठीक है, तलीमी डिग्री अगर आपके पास है तो आप लोगों ने अपलोड कर देनी है। अगर आपके पास तलीमी डिग्री नहीं है तो आप लोगों ने अपलोड नहीं करनी। तो मैं यहाँ से जल्दी से कोई भी अपनी तलीमी डिग्री को अपलोड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से कोई अपनी डिग्री को सिलेक्ट करता हूँ और वो मैंने डिग्री सिलेक्ट कर दी है। तकनीकी तलीम की दस्तावेज़ अपलोड करें। अगर आपके पास कोई टेक्निकल एजुकेशन है तो आपने वो अपलोड कर देनी है। ठीक है, फ़नी तलीम का सर्टिफिकेट या कोई मसावी दस्तावेज़ है फ़नी तलीम का, ठीक है, वो आपने अपलोड कर देना है। इस तरह आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो हमारा स्टेप नंबर 4 आ जाएगा और मालूमात बराए राबता आपने यहाँ करना है। यहाँ आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है, जो आपका पोस्टल एड्रेस है। तो मैं कुछ अपना पोस्टल एड्रेस लिख देता हूँ जल्दी से। ठीक हो गया दोस्तों, मैंने ये कुछ एड्रेस लिख दिया है और वो कह रहे हैं कि मौजूदा एड्रेस आपका क्या है। आपका पंजाब, कौन सा सूबा है मौजूदा, तो पंजाब है। ठीक है, और आप किस ज़िले में हैं वो आपने अपना जल्दी से ज़िला लिख देना है। ठीक हो गया, तो मैं अपने जल्दी से ज़िला लिख देता हूँ। आप लोगों ने अपना ज़िला लिख देना है। और तहसील कौन सी है भाई आप लोगों की, जो भी आप लोगों की तहसील हो तो आपने अपनी तहसील लिख देनी है। और वो कह रहा है अगर मौजूदा पता से मुख्तलिफ पता है तो आप लोगों ने यहाँ अपना प्रेजेंट पता लिखना है। तो मैं यहाँ से अपना पता थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ अपना जो मौजूदा पता है वो मैं अपना चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं दोस्तों अपना कुछ पता लिख दिया है, पोस्ट ऑफिस का एड्रेस लिख दिया है। आप लोगों ने भी अपना मौजूदा पता लिख देना है। और मुस्तकिल सूबा आपका कौन सा है, वो फिर वो पूछ रहा है, पंजाब है। फिर परमानेंट डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, भाई वही डिस्ट्रिक्ट है। बस मैंने वो स्कूल का नाम लिखा था, अब मैं थोड़ा अपने घर का पता लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद परमानेंट तहसील कौन सी आप लोगों की वो आप लोगों ने लिख देना है। ठीक है, उसके बाद घर का फ़ोन नंबर बमा इलाका कोड अगर आपका फ़ोन नंबर है तो वो आप लिख दें घर का। ठीक है, मैं तो जल्दी से कोई फ़ोन नंबर लिख देता हूँ यहाँ से, क्योंकि नेक्स्ट नहीं मैं मोबाइल घर का, तो चलो मैं ट्राई करता हूँ मोबाइल घर का कोई लिखने से, कि अपने भाई का लिख देता हूँ। या उसके बाद प्राइमरी मोबाइल फ़ोन नंबर लिख देता हूँ कोई यहाँ से। ठीक है, उसके बाद मैं सेकेंडरी फ़ोन नंबर लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, क्या जो आपने ये लिखें क्या आपके नाम सिम है। यस, मेरा नाम सिम है। और ईमेल आप लोगों ने अपना लिखना है। ठीक है, सब लोगों ने, मैं जल्दी से अपना ईमेल लिख दिया है। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि रशी असियत रेजिडेंस टाइप आपकी क्या है, आपकी ख़ानदानी मिल्कियत है, ख़ानदानी फैमिली है, या ज़ाती है, या किराएदार है, या जो भी है, तो आपने ख़ानदानी लिख देना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास स्टेप नंबर 5 आ जाएगा। ये 5 स्टेप आ गया है। यहाँ से आप लोगों ने कारोबारी मालूमात लिखनी है। दोस्तों परेशान हो, हमारे पास सिर्फ 4 स्टेप बाकी बच गए हैं, तो हम जल्दी से इसको कर लेते हैं। कारोबारी के मरकज़ की नौइयत कौन सी, आपके जो कारोबार करना चाहते हैं उसकी मरकज़ की नौइयत क्या है।
यहाँ से आपने सर्च दोस्तों करना है जल्दी से। मैं आपको अब थोड़ा सा जल्दी से कर देता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, लेकिन समझ तो आपको आ रही। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मीनिंग, सर्विसेज, टेररिज्म, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन। ये जो सर्विसेज, टेररिज्म, एंटरटेनमेंट, ट्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, सेल्स एंड रिटेलर, तो मैं यहाँ एजुकेशन और एंटरटेनमेंट से प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मीनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मैं दरमियान वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। कारोबारी शोबा कौन सा है आपका, तो वो आपने शोबा सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। शोबे यहाँ से काफ़ी सारे आ रहे हैं। हेल्थ केयर है, इंफॉर्मेटिव सर्विसेज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, पर्सनल ग्रूमिंग है, ठीक है, टीचिंग एंड एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलिटीज़ है। तो यहाँ से काफ़ी सारे भाई आप लोगों के अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आप लोग काम करना चाहते हैं भाई वो आप लोगों ने यहाँ से लिख देना है। मैं जल्दी से ट्राई करता हूँ कि इंफॉर्मेटिव सर्विस मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद कारोबारी का झैली शोबा, यानी उसके नीचे जो शोबा होगा वो कौन सा शोबा होगा। उसके बाद ठीक है, इस्तेमाल फॉरिच का है, जो भी फ़ोटो एंड मूवी स्टूडियो का है, ठीक है। जो भी भाई आप लोगों का आपने बनाना है, साउंड सिस्टम सर्विसेज है, ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रेशन है, ठीक है। तो आपने बुक बेंडिंग सर्विस है, फ़ोटो एंड मूवी, यानी मेरी तो एक शॉप है ऑनलाइन अप्लाई की, तो मैं फ़ोटो स्टेट शॉप का नाम कर देता हूँ, ठीक है। चलो मैं एक ये आपकी खातर मैंने लिख दी। उसके बाद भाई बिज़नेस नेचर, बिज़नेस की जो कारोबार क्या है, एक्सपोर्ट है, लोकल बिज़नेस है, तो मैं अपना लोकल बिज़नेस कर देता हूँ। आपका जो भी बिज़नेस हो, इंटरनेशनल हो या गैर मुल्की, जो भी हो आपने सेलेक्ट कर लेना। कारोबार का नाम क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ अपने नाम से कुछ, शमीम कंपोजिंग, ठीक है। कंपोजिंग एंड कंप्यूटर सेंटर, ये मैं अपने कारोबार का नाम लिख देता हूँ। मुंतखब करदा कारोबार की तफसील लिखें, बिज़नेस डिटेल लिखें, चूज़ अ बिज़नेस। तो यहाँ से आप लोगों ने मैं अपने नाम पहले सबसे अपनी शॉप का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अपनी दुकान का नाम, मुंतखब करदा कारोबार की तफसील लिख देता हूँ। तकरीबन इस बार आप लोगों ने मज़ीद तफसील लिख देनी क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही है, तो दोस्तों इसलिए मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। बिज़नेस का एड्रेस क्या है, तो यही मैं फिर दोबारा से SHAM ये अपना नाम लिख देता हूँ क्योंकि इसी नाम पर ही मेरी शॉप हुआ है, ठीक है, MCG। तो मैं यहाँ लिख दूँ। उसके बाद बिज़नेस का जो आप कारोबारी सूबा है वो क्या है, पंजाब है। उसके बाद आपका ज़िला कौन सा है, तो आपने ज़िला अपना सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो जिस तरह मान लो दोस्तों आप अपना भी सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद आप लोगों ने भाई अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तहसील जो होगी आप लोगों ने अपनी तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद भी कारोबारी रजिस्ट्रेशन की मौजूदा सूरत हाल क्या है, रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है। तो मैं अनरजिस्टर्ड हूँ तो इसलिए मैं अनरजिस्टर्ड पर। कारोबार की किस्म क्या है, कारोबार की जो किस्म है, लिमिटेड कंपनी है या पार्टनरशिप, नहीं भाई लिमिटेड कंपनी है हमारे पास, एक तकरीबन दुकान है वो एक लिमिटेड छोटी सी कंपनी है, तो इसलिए कारोबार से मुंसलिक किसी यूटिलिटी बिल का नंबर नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। कारोबार का कौमी टैक्स नंबर भाई नहीं है। उसके बाद क्या, आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन की कापी, अगर कापी ऑफ मेमो आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन की है तो अपलोड कर दें, नहीं है तो ना करें। कर्ज़े लेने वाले शख्स की टैक्स गोशवारे की कापी, अगर आपके अपने कर्ज़ा लिया हुआ है तो आपने अपने टैक्स गोशवारे की कापी ऐड कर देनी है, क्योंकि हमने लिया ही नहीं है तो हम कैसे ऐड करेंगे। कारोबारी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट, जो आप कारोबार कर रहे हैं, अगर आपने बैंक में कारोबार कर रखा है तो वो कापी अपलोड कर दें, हमने किया ही नहीं है। अगर आपके नाम पर रजिस्टर्ड कोई गाड़ी है तो आपने यस कर देना है, वरना नो कर देना है। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर फराम करें,
प्रोवाइड जो पिक्चर में तस्वीर दिया गया है आपकी गाड़ी होगी तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपने प्रोवाइड करना है। नहीं है तो नेक्स्ट पर हमने क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही हमने नेक्स्ट पर दोस्तों क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हम 6 पॉइंट पर आ चुके हैं, हमारे 3 स्टेप बाकी बच गए हैं, तो जल्दी से वो भी मैं करने की ट्राई कर रहा हूँ। कर्ज़ की किस्म कौन सी है? वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ से आपने लॉन्ग टर्म सेलेक्ट करना है। वर्किंग कैपिटल यानी इंक्लूड मरबा यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है। ठीक है, ये आपने सेलेक्ट करना है। फिर कर्ज़े की मुद्दत जो होगी वो आपने सेलेक्ट करना है। कम अज़ कम आपने कितनी माध्यमिक का कर्ज़ा लेना चाहते हैं? 1 लाख से। ठीक है, T1 में सेलेक्ट कर देता हूँ 1 लाख से 10 लाख तक, या 1 लाख से ये सेलेक्ट कर देता हूँ। आप लोगों ने जो भी कर्ज़ा हाँ, एक बात आपको बताता चलूँ, अगर आप T2 T3 सेलेक्ट करेंगे तो आपको सिक्योरिटी के लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, तो वो आपको लिखना होगी। अगर आप T1 सेलेक्ट करेंगे तो आपको कुछ नहीं लिखने की ज़रूरत होगी। तो आपने 1 लाख लोन जो 1 लाख से 1 मिलियन तक जो सिलेक्ट कर लेना है, ताकि भैया आपको जो सिक्योरिटी ना देनी पड़े। ठीक है, अगर कर्ज़े की जो मुद्दत है वो आपने 8 साल कर लेनी है। ठीक है, जितना आपका दिल करता है आप लोगों ने कर लेनी है। मैं 8 साल में आप इस कर्ज़े को वापस करूँगा। फिर कारोबार की मुतवक्का लागत क्या है? लागत कितनी आएगी? तो मैं तकरीबन 1 लाख ही ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इतनी मुतवक्के ज़रूर होगी। और मतलूबा कर्ज़ की रकम कितनी चाहिए? मुझे इतनी ही रकम चाहिए। ठीक है, इतनी ही रकम चाहिए, इतनी ही लागत होगी 1 लाख। ठीक है, नीचे आ गया है खुद ब खुद ऑटोमेटिकली। तो उसके बाद इनटी कंट्रीब्यूशन जो ज़ाती वसाइल से जमा कराई जाने वाली रकम है वो कितनी है? कितने % होनी चाहिए? 10% है। ठीक है, ज़ाती वसाइल से जमा कराई जाने वाली रकम जो है वो इतनी हो गई। ठीक है, और उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास 7 स्टेप आ जाएगा बिज़नेस प्लान का। आपके पास एक बिज़नेस प्लान होना चाहिए। अगर नहीं है तो ट्राई कर लें, लिख ज़रूर लें, चांस ज़्यादा होते हैं आपको पैसे मिलने के। ठीक है, मौजूदा असासा जात क्या है? करंट जो असिस्टेंट है यानी मौजूदा असासा जात क्या है? तो मैं लैंड लिख लेता हूँ। अगर आपके पास कुछ और है तो आप वो लिख दें। ठीक है, लैंड की जो पेमेंट होगी वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है क्या? और कैम असासा जात फिक्स असिस्टेंट जो है वो भी मैं तकरीबन यही लिख देता हूँ। ठीक हो गया, ज़्यादा नहीं लिखता हूँ। मौजूदा वाजबात जो हैं, करंट वाजबात जो अदा किए हैं वो भी तकरीबन यही हो गए हैं। ठीक हो गया। तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं। तवील अलमियाद वाजबात लॉन्ग टर्म जो आप यानी यहाँ से जो मौजूदा वाजबात जो मौजूदा आप अदा कर सकते हैं, तकरीबन वो यहाँ से 10,000 कर लें। तवील मुद्दत वाजबात जो हो गए लंबे अरसे तक जो आप वाजबात अदा करेंगे वो कितने कर सकते हैं? वो तकरीबन 8 वो आप पर डिपेंड करता है दोस्तों, जितना आप लिख सकते हैं। यहाँ से लॉन्ग टर्म यहाँ से आप लिख सकते हैं जनाब क्या लिखेंगे? यहाँ से कुछ लिख सकते हैं आप। ठीक हो गया, यही 2 लाख, बल्कि हाँ 2 लाख ही लिख लें। ठीक हो गया। उसके बाद ज़ाती वसाइल से जमा कराई जाने वाली जो रकम है, ज़ाती वसाइल से आप जो रकम जमा कराएंगे वो कितनी करा सकेंगे? वो 10,000 ही होगी। ठीक हो गया। माहाना कारोबारी आमदनी, अगर मंथली बिजनेस रेवेन्यू आपका कितना जनरेट करेगा? तो आप 10,000 या 1000 कर लें। ठीक है, 1000 हो गया। माहाना कारोबारी अखराजाती मतलब बिजनेस जो मंथली बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं वो कितने हैं? वो भी 10,000 के लगभग हैं। ठीक हो गया। माहाना कारोबारी अखराजात, इसके अखराजात माहाना जो होंगे वो कितने होंगे? वो 5,000 होंगे।
ठीक हो गया। उसके बाद है मौजूदा मुलाजमीन की तादाद, अगर आपके पास मुलाजम हैं तो उनकी तादाद लिख दें। मेरे पास एक लिख दिया। मुलाजमीन की तादाद में मुतवक्की इजाफ़ा कितना आप लिख सकते हैं? मुतवक्की इजाफ़ा 2 हो सकता है, आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। कारोबार से वाबस्तगी का अरसा, जो कारोबार है उसमें कितने साल आप लोगों ने काम किया है। ठीक है, मेरा 1 साल हो चुका है, मैं 1 साल। उसके बाद आखिरी जमा कराएँ, ये टैक्स गोशवारे लास्ट टैक्स नहीं है भाई। लाइसेंस नंबर, क्योंकि हमने गाड़ी नहीं है, पिछले 3 साल के माली गोशवारे नहीं आपने। ठीक है, उसके बाद आपने भाई कोई भी चीज़ अगर आपकी है तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना, सीधी सी बात है। ठीक, उसके बाद पॉइंट नंबर हम 8 पर आ गए हैं, माली तफसीलात। प्लीज़ मेंशन द लोन अवेलेबल फ्राम द अदर बैंक। बराए मेहरबानी किसी बैंक से लिए गए कर्ज़े की तफसील, अगर आपने अपने किसी बैंक से कर्ज़ा लिया है तो बता दें, नहीं लिया तो ना बताएं। ठीक है, तो हम यहाँ से कुछ बता देते हैं, यस नो करते हैं और यहाँ से ठीक है बैंक का नाम लिख देते हैं, नो लिख दें, क्योंकि अगर आप पहले डिफ़ॉल्टर हुए तो दोस्तों आपको बैन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से आई थिंक नो ही सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया, नो, और उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट पर आपने क्लिक करेंगे तो आप लास्ट स्टेज पर पहुंच जाएंगे, हवाला जात पर। ठीक है, हवाला नंबर आप अपने दोस्तों के दो, एक उसका नाम लिखना है और उसका आईडी कार्ड नंबर लिखना है, अपने दोस्तों के 2 नाम ले लेने हैं। ठीक है, मैं अपने किसी दोस्त का नाम लिख लेता हूँ, हवाला नंबर 1 है, कुछ किसी दोस्त का नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद है हवाला नंबर 2 है, इसमें मैं लिख देता हूँ कोई भी आप लोग अपने दोस्त का नाम, अपने भाई का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी मैं एक और दोस्त है उसका नाम लिख देता हूँ। ठीक हो गया। अब ये देखें हवाला नंबर 1 में दिए गए फ़र्ज़ से आपका क्या तल्लक है, तो आपने यहाँ लिखना है फ्रेंड है। ठीक है, मैं फ़र्ज़ी भाई मालूमात आपको सिर्फ फॉर्म फिल करने के लिए ये दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों ने फ़र्ज़ी नहीं, आपने ट्रू भाई देने। हवाला नंबर 2 में जो दिया गया इसका क्या है, ये भी फ्रेंड है। ठीक हो गया, और हवाला नंबर 1 में उसका मोबाइल नंबर देना है, हवाला नंबर 2 में भी जो दिया गया उसका नंबर देना है, फिर उसका आईडी कार्ड नंबर देना है, फिर उसका आईडी कार्ड नंबर देना है, और फिर उसके बाद भाई आप हमारा ये मुकम्मल प्रोसेस हो चुका है। उसके बाद आप लोगों ने ये कोड लिख लेना है भाई। ठीक है, कोड लिख लेना है, और ये जब कोड लिखेंगे तो क्या होगा, आप लोगों के पास ये फॉर्म मुकम्मल तौर पर फिल हो जाएगा। ठीक है, 86 आ गया, 86 आ गया, और फिर आपने प्रोसेस 2 स्टेप पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी ये एप्लीकेशन फिल हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें जो हमने नहीं लिखी हैं ये हमने लिखनी है, तो उसके बाद आपका ये फॉर्म कम्प्लीटली तौर पर फिल हो जाएगा। और अभी मैं ये फॉर्म जो है, अच्छा जी दोस्तों, मैंने अपने दोस्तों का नाम कुछ तब्दील कर दिया और लिख दिया है। यहाँ से अपना नाम दोस्त का चेंज करता हूँ ताकि मेरे पास वो आईडी कार्ड नंबर का मौजूद होना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मोजैद HU से लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास मेरे इस दोस्त का ये क्लास फेलो का फ़ोन नंबर भी मौजूद है, तो इसलिए तो आप लोगों ने लिख देना है। ठीक है, दोबारा से देख लेता हूँ क्या यही नंबर है, 13 यही है। ठीक हो गया, ये नंबर है, ये आईडी कार्ड नंबर है, और ये मेरे फेलो का। ठीक है, सब डाटा तकरीबन मैं उनका रिलेशनशिप किया आप लोगों के साथ। भाई आपने ये फॉर्म इस तरह फिल करना है जिस तरह मैंने, और लास्ट पर आप लोगों ने ये तस्वीर जो है आपको नज़र आ रही, आपने ये लिखना है, ये है B9, कैपिटल है तो कैपिटल लिख दें, जो स्मॉल है तो स्मॉल लिख दें, B9 C, आगे है
के कैपिटल है भाई, कैपिटल आगे जे है कैपिटल, फिर ठीक है उस पर, और लास्ट में आपने प्रोसेस टू स्टेप 2 पर आपने क्लिक कर देना है दोस्तों। ठीक है, आगे नेक्स्ट आपके लास्ट में बयान हल्फ ही आ जाएगा ठीक है, डिक्लेरेशन प्लीज़ रीड दी फॉर्म, यानी वो कह रहे हैं इसको फॉर्म को एहतियात से पढ़े सबमिशन करने से पहले, क्योंकि बाद में कोई चेंज या जो गलती है वो कैन अफेक्ट द अप्रूवल ऑफ आपकी एप्लीकेशन पर असरअंदाज हो सकती है। तो आप लोगों ने अपना भाई ये देखें, आई एम शमीम अहमद वालद, जो भी मेरा वालगन, ठीक है, ये एप्लीकेशन है, ठीक है, अदा करते का मुज़ाकरा, और हबीब बैंक लिमिटेड से मैं एप्लीकेशन, ठीक है, को इख्तियार देती हूँ कि वो तमाम मालूमात जमा कराए गए दस्तावेज़ की तस्दीक करवा सकते हैं, किसी भी जेलसाजी या हक़ की मख्फी रखे जाने की सूरत में क़ायदे ज़ाब्त के मुताबिक कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। और लास्ट में आपने क्लिक करना है दोस्तों, और सबमिट पर आपने दोस्तों सबसे लास्ट में आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। ये देखें सबमिट हमारी एप्लीकेशन हो रही है, थोड़ा सा इस साइड पर ना बोझ है, तो इसी वजह से, क्योंकि हर लोग अप्लाई कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा स्लो नेटवर्क आपका अच्छा होना ज़रूरी है, नेटवर्क की स्पीड। तो कुछ ये टिप्स हैं आप लोगों को सब से एंड में यही बताने की ट्राई करेंगे कि इस साइट पर जिस तरह टाइगर फोर्स में आप लोगों ने अप्लाई किया था तो सर्वर एरर आ जाता था, तो इसी तरह इसमें भी थोड़ा सा साइट हो सकता है कि कुछ काम देर से करे, क्योंकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट अब अपलोड होने जा रहे हैं, जो हम लोगों ने एप्लीकेशंस, मास्टर डिग्री या शनाख्ती कार्ड का फ्रंट या आउट या बैक साइड हमने किया था, ऐड किया था, या डिग्री वेरिफिकेशन या जो भी डिग्री वगैरह हैं हमने ऐड की थी, वो सब अपलोड होंगी। ठीक है, उनका कुछ साइज़ होता है, लिहाजा वो अपलोड होने में कुछ देर लेती हैं। तो दोस्तों जैसे वो अपलोड हो जाती हैं तो लास्ट में आपको मैं बताता हूँ। तो आपने आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करके सबमिट इसको कर देना है, ये अभी सबमिट हो जाती है। आई होप कि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।